अगले हफ्ते गजा में जंगबंदी मुआहिदा हो सकता है। अमेरिकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। बोले आइंदा हफ्ते गजा बंदी के लिए काम कर रहे हैं। गजा के लिए बहुत कुछ कर रहा है। मुतासरीन के लिए बहुत इमदाद भिजवा रहे हैं। अफगान जंग में जाना अमेरिका की सबसे बड़ी गलती थी। बिग ब्यूटीफुल बिल की वजह से अमेरिकी मईशत कामयाबी की नई मंजिलें तय करेगी। तर्जुमान हमास का गजा जंगबंदी की तजवीज का खैर मकदम। कराची के इलाके लियारी में इमारत गिरने से हलाकतों की तादाद 15 हो गई। मुतासरा इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जख्मी अफराद को जिना और सिविल अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। वज़ीर आला सिंध ने 3 रोज में तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा की नशिस्तों पर पोलिंग 21 जुलाई को होगी। इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन जारी। 7 जनरल, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट नशिस्तों के लिए पोलिंग होगी। मखसूस नशिस्तों पर अराकीन के नोटिफिकेशन के बाद आइन के आर्टिकल 65 के मुताबिक हलफ लेना जरूरी है। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली और 4 सूबाई असम्बलियों के सेक्रेटरीज को खतूत लिख दिए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने असेंबली तोड़ी तो करप्शन कहां से करेंगे। करप्शन का पैसा मुल्क से बाहर भेजा जा रहा है। क्लास 4 से लेकर ऊपर तक सीटें बेची जा रही हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की सुनो न्यूज से गुफ्तगू में वज़ीर आला पर ताबड़तोड़ हमले। बोले अली अमीन गंडापुर को अगर अपोजिशन से खतरा नहीं तो वो घबरा क्यों रहे हैं। बताया जाए सवात में सयाहों को रेस्क्यू क्यों नहीं किया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की बिलावल भुट्टो से मुलाकात। मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद सूबे की सियासी सूरत हाल और सानिहा सवात पर ब्रीफिंग दी। हमारी हुकूमत मजबूत, कोई रुकन कहीं नहीं जा रहा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का दावा। कहते हैं शौक से तहरीक अदम एतमाद लाएं, हकीकत सबके सामने आ जाएगी। बजट पास ना करते तो हुकूमत चली जानी थी और कसूर हमारा अपना ही होता और मुखालफीन शादियाने बजाते। बजट मंजूरी में हमारे सिर्फ 2 अराकीन ने वोट नहीं दिया और सबको मालूम है कि वो किसके बंदे हैं। अलीमा खान कहती हैं आशूरा के बाद बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए तहरीक शुरू करेंगे। बानी को जेल में सहूलियात न मिलने का इल्जाम भी लगा दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 11 करोड़ रुपए के बिस्किट खा गई। सूबे में करप्शन उरूज पर है। सवात में पूरा खानदान तड़पता रहा, आवाजें देता रहा, कोई मदद को न आया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं पंजाब असेंबली में हंगामा आराई और गालम गलोच नाकाबिले बर्दाश्त है। स्पीकर मलिक अहमद खान ने मजबूर होकर अपोजिशन अरकान के खिलाफ रेफरेंस दायर किया। पंजाब में अवाम की फलाह बहबूद के मनसूबों का जाल बिछाया जा रहा है। अवाम को मुफ्त अद्वियात मिल रही हैं तो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम इलाज की बेहतर सहूलियात से महरूम हैं। वज़ीर आला पंजाब का DHQ अस्पताल पाकपतन का दौरा। मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया। मरीजों और लवाहिकीन ने शिकायत के अनबार लगा दिए। मरियम नवाज का फौरी एक्शन। CEO हेल्थ पाकपतन डॉक्टर सोहेल अस्कर और MS डॉक्टर अदनान गफ्फार को गिरफ्तार करा के मुकदमा दर्ज करा दिया। 3 लैब टेक्नीशियंस फारिग। DC पाकपतन को भी चार्ज छोड़ने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा क्या लोग अस्पतालों में मरने के लिए आते हैं। स्टोर में दवाइयाँ मौजूद हैं फिर भी बाहर से मंगवाई जा रही हैं। इंक्वायरी रिपोर्ट में बताया गया कि MS ने इंतजामी जिम्मेदारी नहीं निभाई। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट ने एक साथ 6 माह की इकट्ठी तनख्वाह और बकायाजात वसूल कर दिए। ज़राए के मुताबिक चारों ने 85 लाख रुपए फीकस वसूल किए जो बहाना तकरीबन 19,50,000 रुपए बनते हैं। तनख्वाहें कौमी असम्बली और सेनेट के बजट से अकाउंट्स में मुंतकिल हुई। मुल्क पर कर्जों का बोझ 74,000 अरब रुपए से तजावुज कर गया। एक साल में मकामी और गैर मुल्की कर्जों में 8,312 अरब रुपए का इजाफा। स्टेट बैंक ने तफसीलात जारी कर दी। मकामी कर्ज 7,335 अरब, गैर मुल्की कर्ज 1,250 अरब रुपए बढ़ गया। मई में मकामी कर्ज 53,460 अरब रुपए, गैर मुल्की कर्ज 22,585 अरब रुपए हो गया।
और मुल्क भर में आज नमी मुहर्रमुल हराम के जुलूस और मजालिस का अहतमाम। कराची में मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होगा। इस्लामाबाद, लाहौर समेत छोटे बड़े शहरों में अज़ादारान नोहाखानी करेंगे। मजालिस अज़ाब उलमा और ज़ाकिरीन नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और शोहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश करेंगे। कोयटा में मोबाइल सर्विस मुअत्तल कर दी गई।